महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, मुंबई से ये बहुत बड़ी खबर है और इतनी बड़ी खबर है कि राजनीतिक भूचाल आ गया है। न सिर्फ महाविकास अघाड़ी बल्कि महायुति में भी कोहराम मच गया है, क्योंकि रविवार की शाम मुंबई में कुछ ऐसा ही हुआ। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने हाथ मिला लिया और साथ में बीएमसी चुनाव लड़ने की बात तक कही जा रही है। दोनों तरफ फोन कॉल्स की बाढ़ आ गई, कोहराम मच गया। तो क्या हुआ अचानक ऐसा रविवार की शाम, क्यों दोनों भाइयों ने एक साथ आने का फैसला कर लिया? सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। और कहां से फोन कॉल्स लगातार आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, पूरे समीकरण अब क्या हो जाएंगे, किस तरह से महाराष्ट्र की सियासत ही बदल जाएगी, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में अब तक यह कहे कि पिछले चुनाव तक दो गठबंधन सामने थे, महाविकास अघाड़ी और महायुति। अब इस तरफ तो महायुति ने सरकार बना ली है, महाविकास अघाड़ी के हाल बेहद ज्यादा खराब हो गए हैं। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे अपने रास्ते बिल्कुल अलग दिखा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने संकेत दिए कि वो फिर से हिंदुत्व की राह पर आ रहे हैं। उन्होंने ऐसे ही उस रविवार को दिन में जो बयान दिए थे उसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे अब महाविकास अघाड़ी से, कांग्रेस से, एनसीपी शरद पवार से पूरी तरह से किनारा करने के सोच रहे हैं और इसीलिए उद्धव ठाकरे हिंदुत्व की राह पर लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि महाविकास अघाड़ी से उद्धव ठाकरे का मोह भंग हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे, जो कि महायुति में थे तो नहीं, लेकिन उन्होंने महायुति के साथ ही चुनाव लड़ा था। कहें कि बीजेपी को उन्होंने पूरा समर्थन दिया था, देवेंद्र फडणवीस को समर्थन दिया था, लेकिन उसके बाद भी राज ठाकरे की पार्टी का कोई फायदा नहीं हुआ। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे तक चुनाव नहीं जीत पाए। तो ऐसे में अब दोनों भाइयों को शायद लगने लगा है कि हाथ मिलाने का वक्त आ गया, साथ चुनाव लड़ने का वक्त आ गया। और रविवार की शाम मुंबई में जो हुआ उसने तो राजनीतिक भूचाल ला दिया। रविवार की शाम मुंबई में उद्धव ठाकरे के घर का एक फंक्शन था। अब वो क्या फंक्शन था पहले वो समझिए। उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के भांजे शौनक पांतकर की यहाँ पर शादी थी और इसमें राज ठाकरे को बुलाया गया था। अब वैसे तो राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के इस तरह के कार्यक्रमों में पहुंचते नहीं है, लेकिन यहाँ पर राज ठाकरे पहुंच गए। जी हाँ, बांद्रा वेस्ट के ताज लैंडसेंड में हुए इस कार्यक्रम में कई बड़े राजनेता पहुंचे थे और राज ठाकरे भी सारे मतभेद बुलाकर, सारे गिले शिकवे बुलाकर शौनक पांतकर, जो कि रश्मि ठाकरे के भांजे हैं, उनकी शादी में पहुंचे और यहाँ पर रश्मि ठाकरे से मुलाकात की। जी हाँ, हालांकि उद्धव ठाकरे वहाँ पर मौजूद नहीं थे, उनसे मुलाकात हो नहीं पाई, लेकिन हाँ, आदित्य ठाकरे से, रश्मि ठाकरे से राज ठाकरे की मुलाकात हुई। काफी देर तक वहाँ मौजूद रहे और यहाँ तक खबर है कि अंदर खाने ये पूरा का पूरा मामला एक तरह से शांति प्रस्ताव स्वीकार करने के रूप में देखा जा रहा है। यानी कि राज ठाकरे को उद्धव ठाकरे की तरफ से जो शांति प्रस्ताव दिया गया था, शादी में बुलाया गया था, तो वहां पर राज ठाकरे पहुंच गए और माना यह जा रहा है कि अब दोनों ही नेता मराठी वोटों को, मराठी लोगों को एकजुट करने के लिए एक साथ आने की तैयारी कर रहे हैं। एक अखबार ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि अंदर खाने दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता लंबे समय से मांग कर रहे थे कि एक साथ आ जाना चाहिए और अब विधानसभा चुनाव के बाद तो कार्यकर्ताओं का जबरदस्त दबाव है कि अब राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे को एक हो जाना चाहिए, बाला साहब ठाकरे की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहिए, बाला साहब ठाकरे के नाम को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि तीसरा आदमी एकनाथ शिंदे बाला साहब के नाम को और उनकी पार्टी को अपने पाले में कर चुके हैं। तो ऐसे में अब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों के हाथों में कुछ नहीं है। तो ऐसे में इसीलिए माना जा रहा था कि दोनों साथ आएंगे और अब खबर पक्की आपको बता रहे हैं कि दोनों लगभग साथ आ चुके हैं और आने वाले समय में जो बीएमसी का चुनाव है दोनों ही एक साथ मिलकर लड़ने वाले हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि दोनों ही पार्टियों का भी विलय नहीं होगा, दोनों ही पार्टियां अलग अलग रहेंगी, लेकिन हाँ, बीएमसी चुनाव में राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे के बीच में गठबंधन होगा और इस गठबंधन में ही चुनाव लड़ा जाएगा और उसके बाद तय किया जाएगा कि आगे के रास्ते क्या होंगे। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो दोनों ही पार्टियों का विलय भी हो सकता है, दोनों ही एक पार्टी भी बन सकती है। तो इस तरह के भी कयास लगाए जा रहे हैं। अब जैसे ये चर्चा महाराष्ट्र में, मुंबई में उड़ी तो दोनों तरफ यानी कि महाविकास अघाड़ी, महायुति, दोनों के हाल खराब हो गए, क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक हो जाते हैं तो फिर उनको हराना बेहद मुश्किल हो सकता है, दोनों को चित करना बेहद आसान नहीं होगा और दोनों मजबूत हो जाएंगे। इसीलिए कांग्रेस की तरफ से भी उद्धव ठाकरे को कई फोन गए कि आप क्या चाहते हैं, गठबंधन से अलग होना चाहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से राज ठाकरे को फोन गए कि आप ये क्या कर रहे हैं, किस तरह के संकेत दे रहे हैं। तो इस बीच में खबर यह है कि अभी दोनों तरफ से ऑफिशियल कोई बयान आया नहीं है, ऑफिशियल कोई बातचीत आई नहीं है, लेकिन हाँ, महाविकास अघाड़ी में, महायुति में दोनों तरफ कोहराम मचा हुआ है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आ गए तो फिर हालात खराब हो सकते हैं। तो ऐसे में आपका क्या मानना है, क्या वाकई में दोनों एक हो जाएंगे? और अगर एक हो जाते हैं तो फिर महाराष्ट्र की राजनीति में कितना असर पड़ेगा? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें।